नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। प्रदेश में 340 किलोमीटर लंबी बनी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर अब तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। ये ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर शायद ही कभी जाम की समस्या दिखे। जी हां, इसके बाद इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां एक्सप्रेस रफ्तार में दौड़नी शुरू होंगी। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर यानी आज जनता को सौंपेंगे। वहीं 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर शायद ही कभी जाम की समस्या दिखे। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ से गाजीपुर तक का सफर 5 से 6 घंटे में पूरा किया जा सकता है, जो कि लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। दरअसल राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर की दूरी में बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर यानी आज आएंगे। वहीं एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद सराय गांव से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सत्ता संभालने के बाद पूर्वांचल में विकास को रफ्तार देने के लिए लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू करवाया था। बता दें कि एक्सप्रेसवे जनपद लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर निकलेगा। सरकार का दावा है कि एक्सप्रेसवे न सिर्फ उद्योग धंधे का मार्ग प्रतिष्ठित करेगा, बल्कि आम लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। साथ ही 300 किलोमीटर की यात्रा महज 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। वहीं एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.824 किलोमीटर है। ये राजधानी लखनऊ में शुरू होकर पूर्वी यूपी के गाजीपुर में खत्म होता है। ये यूपी के महत्वपूर्ण शहरों वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर और प्रयागराज को लिंक रोड के जरिए आपस में जोड़ेगा। एक्सिस नियंत्रण एक्सप्रेसवे होने के नाते इस राजमार्ग का उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करने के साथ साथ समय की बचत के साथ साथ प्रदूषण स्तर पर नियंत्रण करना भी है। एक्सप्रेसवे में 22 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े और 114 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा और 45 वाहन अंडरपास होंगे। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 22 करोड़ से ज्यादा रुपए है, जिसमें 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को वाराणसी आजमगढ़ हाईवे से अलग लिंक रोड के जरिए जोड़ेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले के गांव को आजमगढ़ जिले के सलारपुर गांव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर चलने वालों को विधानसभा चुनावों तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। जी हां, सही सुना आपने। चुनाव नतीजों के बाद इस टोल टैक्स लगाने पर विचार किया जाएगा। हालांकि एक्सप्रेसवे पर कितना टोल लगेगा अभी इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। बता दें कि यूपी के सुल्तानपुर में 16 नवंबर यानी कि आज पीएम नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने आ रहे हैं। इस मौके पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर वायुसेना अपने लड़ाकू विमान से एयर शो के जरिए अपना जलवा दिखाएगी। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में 3 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए एक आपातकालीन रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि आजमगढ़ में भी एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। जिले से इस एक्सप्रेसवे के गुजरने के कारण अब लोगों को लखनऊ तक पहुंचने के लिए करीब 5 से 6 घंटों का सफर तय करना पड़ेगा। महज 2 से ढाई घंटे में लोग इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से राजधानी तक पहुंच जाएंगे। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद।